बिहार एसएससी नई भर्ती के आप लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। बिहार एसएससी में दो दो नई भर्ती आने वाली है। तो इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। और वैकेंसी कब तक दी जाएगी, खास करके जो 12वीं पास नए स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए, फिर इसके बारे में आप लोगों को और अपडेट देंगे कि वैकेंसी कब तक कितने पदों पर दी जाएगी। यह आज की डेट का दैनिक जागरण का न्यूज है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा से 2600 अधिक रिक्तियों पर होगी नियुक्ति। वैकेंसी जो आने वाली है दो तरह की, एक है इंटर स्तरीय यानी जो इंटर पास है, 12वीं पास है, फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है स्नातक स्तरीय। स्नातक स्तरीय वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो कन्फर्म सीट है 2600 सीट है, इसमें और भी कुछ विभागों से सीट जुड़ करके लगभग 4000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। तो जब विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तो 4000 प्लस ही पोस्ट रहेगा। और इसी तरह से स्नातक स्तरीय के लिए जो कन्फर्म सीट है 2200 प्लस सीट है, जिसमें सबसे अधिक 1360 सीट सचिवालय सहायक है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स न्यूज देख लीजिए और कब तक दी जाएगी आगे आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 14 दिसंबर से आरंभ किया जा रहा है। और इसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर कवायद होने लगी है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटर लेवल कंप्लीट होने जा रहा है, इसलिए अब जो वैकेंसी है द्वितीय इंटर स्तरीय और इसके बाद सचिवालय सहायक यानी तृतीय स्नातक स्तरीय की भी दी जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि जिस तरह से बिहार एसएससी इंटर लेवल में 7 साल का समय लग गया, 2014 में वैकेंसी आई थी, तो अब जो दी जाएगी उसमें भी 7-8 साल का समय लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटर लेवल 2014 की जो वैकेंसी थी, सबसे पहले जून में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में बहुत सारी त्रुटि थी, तो इसे संशोधित करके फिर से सितंबर में विज्ञापन प्रकाशित किया गया 2014 में। तो फॉर्म 2014 लास्ट तक भराया। इसके बाद पीटी परीक्षा 2015 में मार्च अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट केस हुआ था भर्ती प्रक्रिया पर और कोर्ट का डिसीजन ही 2016 फरवरी में आया। इसके बाद फिर से फॉर्म भरवाया गया, जो भी अपर एज के कारण से कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए थे तो दोबारा से फॉर्म भरवाया गया। फिर 2017 में जनवरी में एग्जाम की प्रक्रिया शुरू किया गया। क्वेश्चन लीक के कारण से इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा, फिर 2018 में शुरू किया गया। तो आप देखिएगा पीटी एग्जाम होने में ही 4 साल का समय लग गया। सबसे अधिक जो समय लग गया था पीटी एग्जाम में ही। फॉर्म भरवाया 2014 में और पीटी एग्जाम हुआ 2018 में, वो भी जाकर लास्ट में दिसंबर में। तो 4 साल यहाँ पर एग्जाम में ही लग गया पीटी परीक्षा में, इसलिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में देरी हुआ। इसके बाद 2020-21 में फिर कोरोना आ गया और बिहार एसएससी भी अपनी ओर से प्रक्रिया को धीमे तरीके से एग्जाम की जो भी प्रक्रिया है अपनाया, तो इसलिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में देरी हुआ। नहीं तो इतना समय नहीं लगता है। इंटर लेवल के साथ ही सेकेंड ग्रेजुएट लेवल सेकेंड सीजीएल की भी वैकेंसी 2014 में ही दिया गया था और यह 2018 में पूरा कंप्लीट भी हो गया, सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग भी हो गया। तो आप देखिएगा सेकेंड इंटर लेवल का जो वैकेंसी दिया गया था सितंबर में ही और फरवरी में इसका एग्जाम भी ले लिया गया पीटी परीक्षा का। फिर 2015 में मेंस एग्जाम, ये सारी प्रक्रिया करके 2018 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। तो अब जो वैकेंसी दी जाएगी ये 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पिछली बार की तरह। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 7-8 साल का समय लगेगा। आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए, 2-3 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी यहाँ पर और देख सकते हैं आप द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर बीएसएससी की ओर से पूरी प्रक्रिया पूरी कर रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय के विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बिहार एसएससी की ओर से रोस्टर वेरिफिकेशन यानी किस कैटेगरी में कितना सीट है सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से आएगा बिहार एसएससी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट इंटर लेवल की है इसमें 13,120 पोस्ट है, तो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गया है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बिहार एसएससी का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होगा जितने भी सीट है सभी सीट पर उस अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाएगा और ज्वाइनिंग करवाना संबंधित विभाग का काम होता है। तो बिहार एसएससी का यहाँ पर काम खत्म हो गया, इसलिए अब अगली प्रक्रिया जैसे नई वैकेंसी है ये सब दी जाएगी, फिर पीटी परीक्षा ली जाएगी। तो सबसे पहले जो है स्नातक स्तरीय की वैकेंसी दी जाएगी, उसी का विज्ञापन प्रकाशित होगा। 2014 में भी इसी तरह से हुआ था, स्नातक स्तरीय का पहले विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा भी पहले ही लिया गया था। इसके बाद इंटर लेवल का वैकेंसी दिया गया और इंटर लेवल में कोर्ट केस और अन्य कारणों से पेपर लीक के कारण से भर्ती प्रक्रिया देरी हो गया। पीटी परीक्षा में ही 4 साल का समय लग गया और देरी होते होते अब 7 साल में फाइनली कंप्लीट हुआ है।
वैकेंसी की बात करें तो इसमें दो तरह की वैकेंसी दी जा रही है। एक है सीजीएल, सीजीएल यानी पूरा नाम हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। स्नातक लेवल पर जो भी वैकेंसी है इसमें सभी जोड़ करके एक साथ वैकेंसी दी जाती है। तो लगभग 10 से 15 विभागों से इसमें वैकेंसी रहता है, 10 से 15 विभाग हो गया इसमें। दूसरा है इंटर लेवल, यानी 12वीं पास पर जो भी पोस्ट है सभी को मिला करके इसमें वैकेंसी दिया जाता है। तो इसमें भी 10 से 15 विभागों से वैकेंसी रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा इंटर लेवल में पोस्ट डिटेल्स भी यहाँ पर है, किस विभाग में कितना सीट है। तो सबसे अधिक है नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक 2188, निम्न वर्गीय लिपिक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, यह एलडीसी का पोस्ट है। तो इंटर लेवल में ज़्यादातर आप पोस्ट देखिएगा तो एलडीसी का ही पोस्ट है, इसमें ऑफिसर लेवल का कोई भी पोस्ट नहीं रहता है। टाइपिंग या ऑफिशियल क्लर्क से रिलेटेड ही सभी पोस्ट है इसमें। और जितने भी यहाँ पर पोस्ट है सभी अच्छे लेवल के, इसमें आपको किसी में भी फील्ड वर्क नहीं रहेगा, ऑफिस में आप बैठ करके आराम से आप जॉब कर सकते हैं। और स्नातक स्तरीय भर्ती में सबसे अच्छा जो पोस्ट है सचिवालय सहायक का। सचिवालय सहायक पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, पीटी मेंस पास करिए, मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। अब चलिए आपका जो भी डॉट है सभी डॉट एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सीजीएल 3 और इंटर लेवल क्या है। तो सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी वैकेंसी दी जाएगी इसका नाम सीजीएल रखा गया है। और बिहार में अब तक 2 बार वैकेंसी आ चुकी है। सेकेंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 2014 में आई थी, तो इसलिए अब जो वैकेंसी दी जाएगी तृतीय स्नातक स्तरीय थर्ड सीजीएल। इंटर लेवल की पहली बार वैकेंसी जो दिया गया है 2014 में, इसके बाद नहीं दिया गया है वैकेंसी। तो अब जो दी जाएगी 2021 या 22 में तो सेकेंड इंटर लेवल की, इसलिए इसका नाम रखा गया द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा। फॉर्म फिलअप की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर लेवल के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है साइंस और आर्ट कॉमर्स या किसी भी बोर्ड से 12वीं लेवल की कोई भी डिग्री है इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीजीएल के लिए जो पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इंटर लेवल के लिए 12वीं पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक मांगा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस 2 चरण में है, कुछ पोस्ट के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस 3 चरण में है। इंटर लेवल की जो वैकेंसी दी जाएगी इसमें ज़्यादातर पोस्ट के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा 3 चरण में। 3 चरण यानी पीटी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट। ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी दी जाएगी इसमें ज़्यादातर पोस्ट में टाइपिंग नहीं रहेगा, यानी पीटी परीक्षा पास करिए, मेंस परीक्षा पास करिए, इसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। तो टाइपिंग में लगभग 6 महीने का समय लगता है सीखने में। तो जब मेंस एग्जाम लिया जाएगा पीटी पास कर जाते तो उस समय भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है। सभी पोस्ट के लिए पीटी और मेंस दोनों परीक्षा लिया जाएगा। दोनों एग्जाम आपको पास करना है तभी आपका मेरिट बनेगा। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। रूल ये है कि 40,000 से अगर अधिक फॉर्म फिलअप होता है तो मेंस एग्जाम भी लिया जाता है। तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा। पिछली बार की बात करें तो इंटर लेवल के लिए 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। 2014 में जो वैकेंसी आई थी उस बार सीट अधिक था, इस बार सीट कम रहेगा, फिर भी पिछली बार से अधिक ही फॉर्म फिलअप होगा। और ग्रेजुएट लेवल के लिए 7 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2014 में ही इतना फॉर्म फिलअप हुआ था। तो इस बार कितना फॉर्म फिलअप होगा, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और ये नहीं होगा कि पिछली बार की तरह 7-8 साल का टाइम लगेगा। इस बार 2.5 से 3 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में आप लोगों को रीज़न भी बताइए कि भर्ती प्रक्रिया में देरी किस तरह से हुआ है। पीटी एग्जाम की बात करें तो पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर सिर्फ एक ही होता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है हिंदी का, हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके से मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरिट जो आपका बनेगा मेंस एग्जाम में दूसरे पेपर में मार्क्स के आधार पर। पीटी का मार्क्स भी मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। पीटी परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा लिया जाता है मेंस एग्जाम, तो वैकेंसी का 5 गुना पीटी में रिजल्ट दिया जाता है। अगर 4000 वैकेंसी रहेगा तो 4000 का 5 गुना यानी 20,000 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट मेंस देंगे दूसरे पेपर में मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। एज की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट अकॉर्डिंग अलग अलग है। इंटर लेवल के लिए न्यूनतम उम्र का जो कंडीशन है, यह वैकेंसी 12वीं पास पर है, इसलिए 18 साल है। ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 21 साल। अगर आपका उम्र 21 साल कंप्लीट हो गया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसी तरह से इंटर लेवल में अगर आपका उम्र न्यूनतम उम्र 18 साल कंप्लीट हो गया तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब वैकेंसी दिया जाएगा उसमें एक डेट रहेगा, उस अकॉर्डिंग आपका एज कंप्लीट होना चाहिए। न्यूनतम एज जो मांगा जाएगा, अब जो वैकेंसी 2022 में दी जाएगी इसलिए 1 जनवरी 2022 से मांगा जाएगा। तो वैसे जब विज्ञापन निकलेगा उस समय आप लोगों को वीडियो भी बना कर देंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। अधिकतम उम्र की बात करें तो इंटर लेवल और सीजीएल 3 में दोनों में सेम ही है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है।
अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल। इसमें अधिकतम उम्र जो काउंट किया जाएगा 4-5 साल पीछे से, क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में वैकेंसी दी गई थी, इसके बाद नहीं दिया गया है वैकेंसी, इसलिए 2015 या 2016 से काउंट किया जाएगा। तो विज्ञापन में एक डेट दिया हुआ रहता है कि इस डेट तक आपका उम्र अधिकतम इतना होना चाहिए। 2015 से ही ज़्यादा उम्मीद है कि काउंट किया जाएगा। अगर 2015 तक 37 साल है तो भर पाइएगा। वर्तमान डेट से नहीं काउंट किया जाएगा अधिकतम उम्र, वर्तमान डेट से जो काउंट किया जाएगा न्यूनतम उम्र। अभी जो इंटर लेवल के लिए जो होना चाहिए 18 साल, तो 2022 से न्यूनतम उम्र काउंट किया जाएगा, बाकी अधिकतम उम्र 4-5 साल पीछे से काउंट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में मेल के लिए है 37 साल, यहीं पर फीमेल के लिए है 40 साल, 3 साल का एज में छूट है। और EWS से भी आते हैं तो 37 साल का ही कंडीशन रहेगा, EWS में उम्र में कोई भी छूट नहीं है। BC कैटेगरी से आते हैं तो BC के लिए जो होना चाहिए 40 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 साल। SC/ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 42 साल एज का कंडीशन है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, अधिकतम उम्र के बारे में भी 4-5 साल पीछे से अधिकतम उम्र काउंट किया जाएगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से यह वैकेंसी नहीं दिया गया इसलिए। सिलेबस की बात करें तो PT एग्जाम में जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन GK से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप वेटेज देखिएगा तो मैथ साइंस रीजनिंग का 75 क्वेश्चन का वेटेज है। इसी तरह से आप देखिएगा साइंस और GK का जो वेटेज है यहाँ पर 75 क्वेश्चन का, यानी आप कह सकते हैं GK सेक्शन 75 है और मैथ रीजनिंग 75 है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा और 25 मैथ से, तो इस तरह से 75 हो गया। 50 क्वेश्चन GK सेक्शन से और 25 क्वेश्चन साइंस से, इस तरह से 75 हो गया। तो यानी आपको GK का भी तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप मैथ रीजनिंग पर रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है 100 प्लस ही जाएगा, लगभग 105-110 क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट होगा। तो इसलिए आपको मैथ रीजनिंग के साथ साथ GK और साइंस की भी तैयारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। मेंस में भी सेम इसी तरह से, जिस तरह से PT का सिलेबस है सेम मेंस का भी है। मेंस में एक पेपर हिंदी का है, तो हिंदी में सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। दूसरा पेपर है समान अध्ययन, जिसमें PT की तरह ही 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से और 50 क्वेश्चन GK से। यहाँ भी 75-75 का वेटेज है, यानी 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा तो 75 क्वेश्चन मैथ साइंस से पूछा जाएगा। तो PT का तैयारी ही आपको मेंस में काम आएगा। तभी जो विज्ञापन प्रकाशित की बात करें तो जैसा कि न्यूज़ में भी कहा गया था कि दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा। तो वैसे इस साल दिसंबर में विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, अगले साल ही आप लोगों को जनवरी में फर्स्ट सेकेंड वीक में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 10 से 15 तारीख तक जनवरी में उम्मीद है कि विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। इंटर लेवल में लगभग 4000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी, ग्रेजुएट लेवल में 2200 से लेकर 2300 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जब भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। साथ में बिहार SSC इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल की तैयारी भी करवाएंगे। अगर आप सिलेबस के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए कैसे क्या तैयारी करना है। अभी से आप तैयारी में लग जाइए। विज्ञापन जब प्रकाशित किया जाएगा 3 से 4 महीने बाद एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का PT एग्जाम होगा, इसके बाद इंटर लेवल का लिया जाएगा। तो पिछली बार की तरह इस बार भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होगा, 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार कोर्ट केस और पेपर लीक होने के कारण से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो गया था, PT एग्जाम लेने में ही 4 साल लग गया। इंटर लेवल का देखिएगा 2014 वैकेंसी का दिसंबर 2018 में PT लिया गया था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छे तरीके से आप तैयारी में लग जाइए।